उससे ज़्यादा दुख मुझे है। उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया। आज की वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है क्योंकि आज अपन बात करेंगे एक केस स्टडी पर जो तुम इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल देखी होगी, जिसमें लड़की का नाम है केतन विशाल अग्रवाल और लड़की का नाम है सिया गोयल। इसमें क्या होता है कि जो केतन है उसकी एज 26 बताई जा रही है, ठीक है। वो एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है जो फैमिली का रियल एस्टेट संभालता है, ठीक है। और दूसरा, सिया की एज बताई जा रही है 20 और सिया अभी बीबीए कर रही थी सेकेंड ईयर में। तो केस स्टडी कुछ ऐसी है कि केतन और सिया की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी जो कि फरवरी को थी और वो एंगेजमेंट में 1 करोड़ रुपए लगा था, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि कितना रिच इंसान है वो। दूसरी चीज, एंगेजमेंट के बाद शादी जो फिक्स हुई थी वो नवंबर की थी और नवंबर में उदयपुर के एक रॉयल प्लेस पे वेन्यू फिक्स था जहाँ पे 2 चार्टर प्लेन आए थे और जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उनको आना था। तो तुम सोच सकते हो कितनी वेल स्टैब्लिश फैमिली है, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है। तो केस में ऐसा दिखाया गया है कि एंगेजमेंट के बाद इन्होंने एक प्लान किया कि ये लोग घूमने जाएंगे पहाड़ों पे और इन्फॉर्मेशन आती है कि सिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसके पास रिलेशनशिप से था और उसका नाम था चेतन बाबूलाल चौधरी। तो बात यहाँ शुरू होती है कि सिया ने क्या किया। सिया ने धक्का दिया अपने होने वाले पति को जिसका नाम केतन था और मौके पे केतन शांत हो चुका था। मतलब तुम समझ सकते हो कि वो YouTube गाइडलाइन के हिसाब से मैं बोल नहीं सकता हूँ वो वर्ड्स, बट केतन अब नहीं रहा दुनिया में। तो क्या गलती थी केतन की? क्या केतन अमीर नहीं था? क्या केतन प्यार नहीं करता था? तुम इंस्टाग्राम पे रील देखोगे ना, उसने प्रॉपर पार्टी ऑर्गेनाइज की है उस लड़की के लिए। वो सरप्राइजेस गिफ्ट प्लान किए हैं, अरिजीत सिंह को बुलाया है गाना गाने के लिए और डांस किया है। तुम उस लड़की को देख सकते हो कि वो कितनी खुश थी और वो ऐसा कदम उठा सकती है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये देश का लॉस है क्योंकि एक बहुत अच्छा लड़का आज दुनिया में नहीं है, वो भी एक लड़की की गलती के कारण वो इस दुनिया में नहीं है। और ये बताते मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो पर्पस ये है इस वीडियो बनाने का कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तुम ये चीज़ें अवॉइड करो, तुम ये चीज़ें फॉलो ना करो कि जो केतन ने की है उसको पहले से अपने प्रिकॉशन लेके चलो दिमाग में कि ऐसा ऐसा है, ये साइकोलॉजी है और ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वीडियो को चालू करने से पहले, मेरा नाम है सार्थक और तुम अगर आए हो इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रिकॉशन बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि केतन बहुत रिच फैमिली से आता है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को पैसा चाहिए है, वो लड़की को नहीं समझते कि वो लड़की कैसे सोचती है। क्योंकि सिया के अंदर इतने गट्स थे कि वो प्लान कर सकती है शांत करने का केतन को, लेकिन इतने गट्स नहीं थे उसके पास कि वो अपने पापा को जाके बता सकती है, जिससे वो ये शादी टूट जाए और ये चीज़ ना हो, रिपीट ना हो, किसी इंसान के साथ ऐसा ना हो जिसने अपना बच्चा खो दिया। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके प्रिकॉशन तुम्हें रखने चाहिए एक रिलेशनशिप में आने से पहले या शादी करने से पहले। तो पहली बात है, एक्सपोज नहीं करना अपने इनकम को। मतलब क्या होता है कि जब लड़के रिलेशनशिप में आते हैं वो अपनी सैलरी, अपने एक्सपेंसिव हर चीज़ शेयर करते हैं लड़की से। वो अपना पूरा फाइनेंशियल चीज़ें बताते हैं लड़की को। वो बताते हैं कि शायद वो मेरी हेल्प करेगी कुछ या मेरे साथ रहेगी इस सिचुएशन में भी। बट द थिंग इज, जब तुम अपने सैलरी के बारे में बताते हो तो तुम एक प्रकार का शो ऑफ करते हो कि मैं इतना कंपेटेबल हूँ, कि मैं इतना कॉम्पिटिटिव हूँ कि मैं दूसरे लड़कों से ज़्यादा अमीर हूँ। मतलब एक साइकी होती है लड़कियों के अंदर कि वो पैसे को ऐसा समझते हैं कि इससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, अमीर लड़कों से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, जो कि प्योर बुलशिट है। तो ज़्यादातर मेंटेलिटी जो रहती है लड़कों की, वो सोचते हैं कि अगर मैं बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन रखूंगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा तो शायद लड़की में से अट्रैक्शन फील करेगी। बट द रियलिटी इज, मैंने हमजा को देखा है बोलते हुए कि अगर कोई एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को आके कंज्यूम करता है कोई नशे वाली चीज़ें और आके बीट करता है, उसको मारता है, और तो जो लड़की है वो आचार्य के पास जाती है, जैसे तुमने देखा होगा कि वो पोकी बाबा रहते हैं उनके सामने बताती है, वो सोसाइटी के सामने रखती है चीज़ें, बट एट द एंड वो जाती उसी के पास है, ठीक है। एज कम्पेयर टू जो इंसान बहुत बोरिंग है। मुझे नहीं पता हमजा ने ऐसा क्यों बोला, बट अगर उसने कुछ बोला है तो शायद उसने कुछ सोच के बोला होगा।
मतलब एक लड़की कोई ऐसे इंसान के साथ रह सकती है जो बहुत ज़्यादा फाइट स्टिमुलेट करता है, बट एक ऐसे इंसान को अवॉइड करेगी जो बहुत बोरिंग है, उसको बोर करता है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट मैं जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फिजिकल वायलेंस करना चाहिए किसी के साथ, या तुम्हें अपनी वाइफ के साथ मारपीट करनी चाहिए। वो तो बहुत बुलशिट चीज़ है, वो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। बट मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, अवॉइड बीइंग बोरिंग। तो मेरे हिसाब से जब तुम अपने पैसों का शो करते हो, अपनी लग्जरी का शो करते हो, तो लड़की एक टाइम के बाद उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाती है, और लड़कियों को लगता है कि इसके पास सिर्फ पैसा है दिखाने के लिए, इसके पास वो कॉम्पिटिटिवनेस, एक मैनलीनेस नहीं है, वो मैस्कुलिनिटी नहीं है जो मुझे चाहिए है। तो लड़की फॉर ग्रांटेड लेती है चीज़ों को। मतलब अगर तुम कोई लड़की के साथ रहोगे जो कि जेन्युइनली अच्छी लड़की है, तुम भले गरीब हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा पैसों से। ये बात डाल लो अपने दिमाग में, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, समझो ये बात को कि बड़े बड़े सेलिब्रेशन करना बहुत बड़ी गलती है एज आ शादी के तुरंत बाद या एंगेजमेंट के तुरंत बाद। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, शादी करने से पहले या रिलेशनशिप में रहने से पहले अगर तुम प्रॉपरली एक रिलेशनशिप में कमिटेड होना चाहते हो, देखो कि वो अपने रिलीजन की कितनी प्रैक्टिस करती है, वो अपने फादर की कितनी रिस्पेक्ट करती है, वो अपने फैमिली की रिस्पेक्ट कितनी करती है। अगर तुम ऐसी लड़की देखोगे जो कि रिलीजियस को प्रैक्टिस नहीं करती, वो बहुत वेस्ट कल्चर में घुस रही है, वो फेक फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक फेमिनिज्म और एक फेक फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म मतलब एक गर्ल की वो कम्युनिटी जहाँ पे लड़कियाँ अनसेफ हैं, समझ रहे हो, और उनको सपोर्ट करती हैं, जो कि टोटली वैलिड चीज़ें हैं जो लड़कियों के साथ खराब होती हैं। उनके पास पावर नहीं है उस चीज़ में, जो भी लड़के उनके साथ बुरा करते हैं तो उनकी वो आवाज़ उठाती हैं। उन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के प्रति, उसके ऊपर आवाज़ उठाती हैं, वो है फेमिनिस्ट लड़कियाँ। बट जो लड़की फेक फेमिनिज्म है, वो अपने आप को एकदम ऐसा पोर्ट्रे करती है कि वो विक्टिम है। वो ऐसा पोर्ट्रे करती हैं कि उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है क्योंकि उनको लड़कों की नीड नहीं है। मतलब सोसाइटी में लड़कों की कोई इज्जत नहीं है। वो हमेशा मेल और फीमेल को कंपेयर करती हैं, ना कि एक सही मुद्दे उठाने के लिए। वो है फेक फेमिनिज्म। दूसरी चीज़, जो लड़की अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करती, जिसके कलेश होते हैं फादर से, क्योंकि एक फादर फिगर एक मैस्कुलिन फिगर है, एक घर का, एक रिलेशनशिप का। मतलब अगर तुम्हारा फादर बहुत मैस्कुलिन है, ठीक है, तो तुम कुछ करने से पहले 100 बार सोचोगे, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि वो लड़की अपने फादर की रिस्पेक्ट ना करते, उनकी बेइज्जती करती है, उनकी बाउंड्रीज तोड़ती है, क्योंकि एक फादर है ना, वो मैस्कुलिन है, ठीक है, तो वो उसको बाउंड्रीज दिखाता है कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और फादर से लड़ाई होने के कारण या डिसरिस्पेक्ट करने के कारण उस लड़की का अपने फादर से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाता है, जिससे वो अपने फादर को चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, ठीक है, चाहते हुए भी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी और थॉट्स उनके नहीं मिलते, और वो लड़ाई करते हैं, डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर तुम देखोगे एक फैमिली में एक वीक फादर फिगर अगर है, तो उस घर की लड़कियां बहुत मैस्कुलिन होंगी, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति से नहीं होगा कुछ, मुझे खुद लेना पड़ेगा, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे खुद कदम रखना पड़ेगा, जिससे लड़कियां मैस्कुलिन हो जाती हैं। तो तुम सोच सकते हो कि एक इंसान जो मैस्कुलिन नहीं है, कॉम्पिटिटिबल नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फैमिली को। तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तुम ऐसे वीक सोसाइटी में नहीं रह सकता। तीसरी चीज़ है अरेंज मैरिज। मैंने जितना सुना है न्यूज़ के कारण कि जो केतन था और सिया थी, उन दोनों के बीच में अरेंज मैरिज होने वाली थी, क्योंकि कोई रिलेटिव ने सजेशन दिया था कि उनकी शादी होनी है। ये तुम आर्टिकल में पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। तो केतन और सिया की अरेंज मैरिज होने वाली थी, जो उनके पापा मम्मी ने डिसाइड की थी, जो कि फैमिली मैरिज ने डिसाइड की थी। और उनके पापा का बयान है कि अगर सिया मेरे को एक बार ही बताती ना कि उसको शादी नहीं करनी, तो वो इंस्टेंटली तोड़ देता है, समझ रहे हो। मतलब फादर की साइड से कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, कोई इतना मैस्कुलिन ट्रेट नहीं था कि तुम्हें करनी है, जबरदस्ती, कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं थी, समझो। एक मैस्कुलिन ट्रेट और एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में बहुत फर्क है। तो जब लोग अरेंज मैरिज करते हैं तो वो अपने पार्टनर को कैसे समझ पाएंगे। तुम सोचो कि जिस इंसान के साथ तुम अरेंज मैरिज करने वाले हो, तुमने एंगेजमेंट कर ली है, तो क्या तुम अरेंज मैरिज में समझ पाओगे उस इंसान को? क्या तुम उस 1 घंटे के सिनारियो में समझ पाओगे वो इंसान की मेंटलिटी क्या है?
क्या वो इतना ओपन अप हो जाएगा तुम्हारे सामने कि वो बता सके कि उसकी है रिलेशनशिप? सोचो तुम, अगर तुम एक अरेंज मैरिज रिलेशनशिप में जाते हो तो वहां पे प्रेशर बिल्ड होता है। अरेंज मैरिज में प्रेशर बिल्ड होता है कि जहां लड़की की कंसेंट नहीं सुनी जाती। मोस्टली चीज़ों में लड़की की कंसेंट नहीं सुनी जाती, सिर्फ फादर डिसाइड करता है कि उसकी शादी कहाँ होगी, जो कि ठीक भी है। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ ठीक है, बट एक फादर क्या चाहता है? एक फादर चाहता है कि मेरी बेटी एक अच्छी जगह पे चली जाए, जहाँ पे उसको कभी ऐसी किल्लत ना आए या कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े जो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए वो एक अमीर जगह चुनता है, लेकिन उस चुनने की वजह से वो उस लड़की के ड्रीम्स मार देता है, एक डिजायर पार्टनर मार देता है जो कि उसको चाहिए है। लिटरली अरेंज मैरिज बहुत स्केरी है, और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो अरेंज मैरिज में ही हुए हैं। समझ रहे हो? मतलब एक इंसान को पता नहीं उसके पार्टनर के बारे में, और इवन दैट उसके बाद भी वो जब डेट करते हैं या मैरिज फिक्स होने के बाद डेट करते हैं, तो एक कल्चर बन चुका है वेस्ट का कि एलिमनी लो, ठीक है, या फिर उसको अलग कर दो, जगह से, रास्ते से हटा दो। तो जो लॉ है, लॉ सिर्फ इसी के लिए बने हैं कि एलिमनी ले लो, लड़के को कितना प्रताड़ित कर सकते हो, लड़के से कितना तुम खींच सकते हो, और लड़की अगर फेक केसेस भी लगा देना तो कानून उसकी साइड होता है एज कम्पेयर टू एक मेल के, और मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है। समझो तुम इस बात को, और इस बात को अपने ध्यान में डाल लो कि तुम्हें बाहर निकलना है एज अ मैन और लड़कियों को अप्रोच करना है। तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें एक लड़की चूज करनी है, ना कि तुम्हें अपने पापा मम्मी के सहारे बैठना है यार। मतलब यार तुम सोचो कि कोई इंसान तुम्हारा रिश्ता करा देगा, वो भी तुम उस पार्टनर को जानते नहीं हो, तुम कैसे कोप कर पाओगे उस चीज से? सोचो। पांचवी चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अपन अवॉइड करते हैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स को, ठीक है। तो जैसा मैंने पढ़ा है केस में कि उसमें सिया ने बोला इन्वेस्टिगेशन में कि मैंने केतन को बताया था अपने रिलेशनशिप के बारे में, बट केतन ने उस चीज को इग्नोर कर दिया और उसने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया। इसका कोई डायरेक्टली पॉइंट नहीं बनता कि उसको रास्ते से अलग कर दो या उसको कुछ ऐसी चोट पहुंचा दो जिससे वो रिकवर ना कर पाए, उसकी फैमिली। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उस चीज को, बट तुम सोचो अगर उसने इतना स्टेप ले लिया होता, अगर उसने देख लिया होता, मतलब तुम अरेंज मैरिज में तुम कैसे पता कर पाओगे कि वो इंसान चीट कर रहा है तुम्हारे ऊपर कि नहीं, वो भी 8 महीनों में। और तुम छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे अगर कैप्चर करोगे ना तो तुम उस चीज से निकल पाओगे भाई। मतलब मैंने देखा है कि इतनी सी डिटेल तुम्हारी लाइफ बचा सकती है। तो तुम अपने आसपास एक सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करना चालू करो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मैंने एक फुटेज देखी थी कि एक लड़का आता है, वो लड़का पिरामिड्स में चढ़ता है और ढाई 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 कर देता है, वो भी कितने मास इंसान को, मतलब मीन्स 12-13 इंसान को, उनका कोई कसूर नहीं था। बट जो इंसान उसकी वीडियो बना रहा था वो पीछे आता है और वो देखता है उसको, और वो कैमरा से फिल्म कर रहा है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है, जिससे वो अपनी जान बचा लेता है। तो तुम सोचो ऑब्जर्वेशन की स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे थोड़े पॉइंट्स जिससे तुम अवॉइड कर सकते हो कि किसी के साथ बुरा ना हो या तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, और अवेयर कर सकते हो, तुम शेयर कर सकते हो दूसरों को कि इनके साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो। और मुझे बहुत दुख है उस लड़के को खोते हुए, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट लड़का था यार, बहुत इनोसेंट लड़का था। मैंने देखा है कि वो लिटरली रील्स पे डाल रहा है कि मतलब उसने इंस्टाग्राम पे भी कमिटेड कर दिया है कि वो अपन कमिटेड हो चुके हैं, उसने हर चीज़ शेयर कर दी है। मतलब वो सोचो उसका प्यार का हद का लेवल सोचो कि वो अरिजीत को बुला रहा है, अरिजीत सामने गाना गा रहा है, वो डांस कर रहा है यार। वो उस मोमेंट को तुम देख के तुम बता सकते हो कि ये लड़की उसके साथ ऐसा करने वाली है। वो तो इसको पूरा अपना जान दे चुका था, मतलब अपना पूरा दिल दे चुका था। तुम सोचो। होप कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और मैं नहीं चाहता कि ये फिर से रिपीट हो। तो इस वीडियो को शेयर करो और हो सके तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।